एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टैली प्राइम के प्लेलिस्ट का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम जनरल एंट्री सॉल्व करना सीखेंगे। हमारे पास यहाँ पे कुछ जनरल एंट्रियाँ दी गई हैं। हम सबसे पहले इसको समझ लेंगे और उसके बाद हम कुछ टास्क दे देंगे और आपको उस टास्क को सॉल्व करना है। तो आइए हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो जनरल एंट्री है वो क्या कह रहा है। यहाँ पे जो हमारी सबसे पहली जनरल एंट्री है वो यहाँ पे कह रहा है कि स्टार्ट इज बिजनेस विथ कैश 50,000, कि एक बिजनेस को स्टार्ट किया गया है वो भी कैश के थ्रू और 50,000। तो देखिए इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। देखिए किसी भी बिजनेस को यदि हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम कैपिटल लगाते हैं। कैपिटल का मतलब क्या होगा, जैसे कि हम एसेट्स जो लगाते हैं वही हमारा कैपिटल है। जैसे कि आप मान लीजिए कि कैपिटल में हम फर्नीचर लगा रहे हैं और इसमें हम टेबल लगा रहे हैं, कंप्यूटर लगा रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हमारी कैपिटल है। मैंने आपको बताया था कैपिटल दो प्रकार की होती हैं, एक तो हमारा होता है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा हमारा होता है करंट कैपिटल। तो जो हम कैपिटल लगाएंगे किसी व्यापार में तो उस व्यापार से तो हमको प्रॉफिट होगा, तो जो प्रॉफिट होगा तो कैश हमको मिलेगा और वो कैश हमारे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाता है, क्योंकि कैश तो हमको मिल रहा है कैपिटल लगाने पे। तो इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। अब क्या करने पे, कैपिटल को क्रेडिट करने पे। जब हम कैपिटल अपने पास से लगाते हैं तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50,000 रुपये हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका 50,000। एक चीज याद रखिएगा, ये एंट्री इसके नीचे रहेगी ताकि पता चल सके डेबिटर हमेशा ऊपर होता है, क्रेडिटर नीचे, और इसमें आमने सामने हो गया है। तो आप इसको नीचे कर लीजिएगा पहली एंट्री। और इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास एंट्री होती कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो भी इसकी जनरल एंट्री वही होती, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बढ़ते हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बॉट गुड्स फॉर कैश 900, मैंने सामान खरीदा है वो भी कैश में 900 रुपए का। तो बॉट जहां पे भी रहे ना वहां पे आप परचेस लिखेंगे, जहां पे भी बॉट है वहां पे आप परचेस लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बॉट गुड्स, यानी कि हमें गुड्स का नाम क्लियर नहीं है, सामान का नाम क्लियर नहीं है कि कौन सा सामान हो सकता है। तो जिस कंडीशन में हमें सामान का नाम क्लियर नहीं होगा उस कंडीशन में हम यहाँ पे परचेस अकाउंट करेंगे। और जिस कंडीशन में यहाँ पे हमें सामान का नाम क्लियर होता है, मान लीजिए यहाँ पे वॉट फर्नीचर होता तो हम फर्नीचर का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सामान का नाम बिल्कुल भी नहीं क्लियर है, इसलिए हम यहाँ पे परचेस करेंगे। तो हम परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हम अपने पास से क्या क्रेडिट कर रहे हैं, जब हम सामान खरीद रहे हैं तो हम अपने पास से कैश देंगे तभी तो हमको सामान मिलेगा, तो हम तो क्रेडिटर हो जाएंगे। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी। अब आइए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ हमारा आगे का एंट्री कह रहा है परचेस गुड्स फ्रॉम अंजनी इन कैश 1,000, कि हमने सामान खरीदा है वो भी अंजनी से कैश में। तो एक चीज आप देखिए यहाँ पे, सबसे पहले क्या यहाँ पे गुड्स का नाम क्लियर है कि हम कौन सा सामान खरीद रहे हैं, बिल्कुल नहीं, यहाँ भी नहीं क्लियर है, तो यहाँ भी हो जाएगा परचेस अकाउंट। और फ्रॉम अंजनी इन कैश, लेकिन देखिए यहाँ पे कैश की बात है, जब वो कैश पेड ही कर दिया है तो हम उसका नाम उधार में क्यों चढ़ाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जहां पे बात कैश की होगी वहां पे हम किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे परचेस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और हम अपने पास से क्या क्रेडिट कर रहे हैं, कैश को क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बाकी 900 हम यहाँ लिख देंगे, 900 हम यहाँ लिख देंगे। ऐसे हम आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खुशी कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 30,000, खुशी ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है वो भी 30,000 रुपए से। तो मैंने बताया था इसकी भी सेम जनरल एंट्री हो जाएगी। खुशी क्या है कि कैपिटल क्रेडिट करेगी तो उसको क्या है कि कैश डेबिट होगा, डेबिटर हमेशा ऊपर होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसका भी हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब आगे देखिए, अब आगे की एंट्री में कह रहा है कि राहुल पेड पावर बिल इन कैश, राहुल ने बिजली का बिल जमा किया है वो भी कैश में। तो देखिए जब बात कैश की है तो राहुल का नाम यहाँ पे नहीं होगा, मैंने आगे भी बताया था कि जहाँ पे बात कैश की हो वहाँ पे हम किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखते हैं। तो ये जो पावर बिल है ना, पावर बिल के अकाउंट में तो पैसा जा रहा है, क्योंकि
पावर बिल के अकाउंट में पैसा जा रहा है तो हम पावर बिल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और हमारे पास से क्या क्रेडिट हो रहा है, कैश, तो पावर बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ये हम लिख लेंगे। एक चीज़ बता दूं, इससे पहले मैंने चैप्टर 3 में कुछ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा है, आप उसको देख लेंगे तो ये उसी के नियम पे है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ। अब आइए हम नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है बॉट फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर को खरीदा है वो भी कैश में। तो आप देखिए जहाँ बॉट है वहाँ तो परचेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गुड्स का नाम भी दिया है, तो यहाँ पे गुड्स हमारा है फर्नीचर। तो यहाँ पे अब जब गुड्स का नाम दिया रहेगा, तो मैंने पहले भी बताया था जिस स्थिति में गुड्स का नाम क्लियर हो वहाँ पे आप गुड्स का नाम ही लिखेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर के खाते में तो पैसा जा रहा है, गुड्स का नाम क्लियर है यहाँ पे। और हमारे पास से क्या क्रेडिट हो रहा है, हमारे पास से कैश जो है कि क्रेडिट हो रहा है, तो इसका हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब आइए नेक्स्ट एंट्री की तरफ देखते हैं। आगे की एंट्री हमारा कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब कि हमने सामान बेचा है वो भी कैश में। तो जब हम सामान कैश में बेचे हैं सामने वाले पार्टी को, तो सामने वाला तो हमको कैश देगा, तो कैश तो हमको डेबिट हो जाएगा, और क्या करने पे, सेल करने पे, तो सेल हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। फिर से एक बात याद रखिएगा, डेबिटर हमेशा ऊपर होगा। आगे की एंट्री देखिए, सोल्ड गुड्स टू मोहन, यहाँ पे देखिए कहीं कैश नहीं लिखा है, जब कैश ना हो ना तब हम पार्टी का नाम लिख सकते हैं। तो हमने सामान बेचा है मोहन को, तो मोहन सामान पा रहा है तो मोहन डेबिटर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल लग रहा है। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू और सेल अकाउंट क्रेडिट, हम अपने पास से क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, बाकी यहाँ उसका जो प्राइस है वो लिख देंगे। अब आइए हम नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं कुछ इसी प्रकार से। देखिए अब हमारी आगे की एंट्री कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम अमित, हमने सामान खरीदा है वो भी अमित से, तो यानी कि ये उधार की सेल है, तो हम पार्टी का नाम लिखेंगे। उधार की सेल कैसे है, क्योंकि कहीं कैश का तो नाम दिया नहीं है, तो हमने बॉट जहां पर है मैंने आपको बताया था वहां पे हम परचेस करेंगे, तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सामान का नाम नहीं क्लियर है यहाँ पे, और मैंने सामान किससे खरीदा है, अमित से, तो अमित तो क्रेडिटर हो जाएगा हमारा, तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट क्रेडिट। अब आगे देखिए, आगे की जनरल एंट्री कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, हमको पैसा रिसीव हो रहा है किससे, मोहन से, तो कैश तो हमें मिल रहा है, तो कैश तो डेबिट हो जाएगा, और कौन दे रहा है, देने वाला कौन है, मोहन, तो मोहन क्रेडिटर हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट क्रेडिट। अब आगे देखिए कह रहा है कि पेड कैश टू मिस्टर ललित राय, हमने पैसा पे किया है वो भी ललित राय को, तो इसकी जनरल एंट्री देखिएगा क्या होता है। तो यहाँ पे हमने पैसा यहाँ पे ललित राय को पे किया है, तो ललित राय हमारे डेबिटर हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। और अपने पास से हमने क्या क्रेडिट किया है, कैश, हम क्योंकि क्रेडिट कर रहे हैं अपने पास से कैश, और डेबिट क्या किनको कर रहे हैं, ललित राय को, तो ललित राय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ये हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि गुड्स सोल्ड टू सुमित फॉर कैश, हमने सामान बेचा है सुमित को वो भी कैश में, और क्या सामान है, सामान का नाम क्लियर यहाँ पे नहीं है। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आगे करके आपको बताता हूँ, उसको देखिए। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गुड्स सोल्ड फ्रॉम सुमित, सॉरी, गुड्स सोल्ड टू सुमित फॉर कैश, हमने सामान बेचा है सुमित को भी कैश में, तो सुमित तो हमको पैसा देगा क्योंकि हमने कैश में बेचा है, जब वो हमको पैसा देगा तो कैश तो डेबिट हो जाएगा हमें, लेकिन क्या करने पे, सेल करने पे, तो सेल हमारा हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ देखिए व्यापार से चीजें जा रही हैं, सेल हो रही है, तो यहाँ पे हमारा जो सेल हम कर रहे हैं ना, तो ये व्यापार से चीजें जा रही है, यहाँ पे हमारे रियल अकाउंट का रूल लगेगा, और ऊपर जो है यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। आगे देखिए कह रहा है बॉट मशीनरी फ्रॉम सोहन, हमने मशीनरी खरीदा है वो भी सोहन से, तो यहाँ पे देखिए गुड्स का नाम दिया है ना मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और किससे खरीदा है, देने वाला कौन है, सोहन, तो सोहन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आइए हम आगे कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं, यहाँ पे आगे की जनरल एंट्री सेम इसी प्रकार से है ये भी। अब देखिए आगे की एंट्री कह रहा है विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, हमने पैसा विथड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए अपने व्यापार में से, तो जब ड्रॉ किया है ना तो इसका ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जब हमने ड्राइंग अकाउंट डेबिट किया है, कैश निकाला है, यानी कि हमको कैश मिल रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट हमारा
क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये पैसा हम अपनी पूंजी से निकालते हैं। पेड रेंट, हमने रेंट पे किया है तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आगे कह रहा है पेड सैलरी टू गोपाल, हमने गोपाल को सैलरी पे किया है यहाँ पे, तो इसकी जर्नल एंट्री आप देख लीजिए। तो हमने यहाँ पे गोपाल को सैलरी पे किया है, तो यहाँ सैलरी का नाम दिया है तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पे किया यानी कि कैश दिया है, कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जब यहाँ गुड्स का नाम है तो हम यहाँ गोपाल को नहीं लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है नेक्स्ट एंट्री, तो थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। कह रहा है कि रिसीव कमीशन 2300 रुपये, हमको कमीशन रिसीव हो रहा है। तो जो हमको कमीशन रिसीव हो रहा है, जो अपनी तरफ से जब कमीशन देगा, कमीशन तो क्रेडिट हो जाएगा उसकी तरफ से, और हमको कमीशन के रूप में कैश मिल रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट। आगे देख लीजिए यहाँ पे, आगे कह रहा है कि पेड इनटू बैंक कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसा पे किया है 60,000 रुपये। तो जब हमने बैंक में पैसा पे किया है तो बैंक तो हमारा संस्था है ना, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हमारे यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और हम अपने पास से क्या पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब आइए ऐसे हम आगे देखते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम अनिल, हमने सामान बॉट किया वो भी अनिल से, लेकिन सामान का नाम तो दिया नहीं है, उस कंडीशन में हम यहाँ पे परचेस अकाउंट लिखते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था। तो परचेस अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है, अनिल, अनिल क्रेडिटर है, तो अनिल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं ऐसे, तो हम नेक्स्ट एंट्री को देख लेते हैं यहाँ पे। अब आगे हमारा कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू महक, हमने सामान बेचा है वो भी महक को, लेकिन देखिए यहाँ कैश की बात तो है नहीं कहीं, जाहिर सी बात है ये उधार की सेल है, तो महक सामान पा रही है तो महक क्या हो जाएगी, डेबिटर, महक अकाउंट डेबिट टू कैश सॉरी टू सेल अकाउंट क्रेडिट। ये हमारी आज की पूरी जनरल एंट्री रही। और जो भी चीज़ें यदि आपको इसमें नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और या फिर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमको कॉल करके चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अब आगे का मैं आपको कुछ जनरल एंट्री दे देता हूँ जिसे आपको सॉल्व करना है, तो आप जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कुछ जनरल एंट्री है जो कि आपको सॉल्व करनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में आप इसका आंसर लिख के एक दो, कम से कम एक दो क्वेश्चन को आप कमेंट में इसका आंसर लिख के हमें भेज सकते हैं, ताकि मैं देख लूं कि आप इस वीडियो से आपको मदद मिल रही है, आप चीज़ों को सीख रहे हैं, और बाकी के ये सब आंसर करके मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और इसके बाद एक टास्क और है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको उसको भी सॉल्व करना है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी चैप्टर का, चैप्टर 1 का ही टास्क नंबर 2 है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी आपको सॉल्व करना है, और याद रहे इसका कैश इतना आना चाहिए। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा, और जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।